बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। और आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्सिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके, मैं जस्ट उनके आपको नाम बता दूं ताकि आपके जहन में आ जाए। इससे पहले हम एटॉमिक साइज़ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी और उसके ट्रेंड्स पर बात की थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात की। उसके बाद हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट पे बात की, जो कल वाला हमारा लास्ट प्रीवियस टॉपिक था। उसमें हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट के ऊपर बात की कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। लेकिन इसका पार्ट बी भी आएगा कि जिसमें हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है, फैक्टर्स जो हैं वो सबके वो भी इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको सबसे पहले। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड का आपको पता होना चाहिए पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एबिलिटी से मुराद क्या है। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, ये आपका जो चौथा वाला चैप्टर है उसमें आप सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बॉन्ड्स की टाइप्स होती हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये तमाम बॉन्ड्स जो हैं ये आप पढ़ोगे। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र है, तो मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप यहाँ पे देखें, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। देखिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो उसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों या 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, तब जाके वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल फैमिली ऐसी है जिसमें आने वाले तमाम एलिमेंट्स में पहला वाला हीलियम है। हीलियम के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होते हैं। बाकी आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे, जैसे हीलियम के बाद क्या आता है, नियान आता है, आर्गान आता है, क्रिप्टान आता है, जीनान आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्टेबल है। क्यों? इनके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इसके अलावा बाकी किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते लास्ट शेल के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए फिर बॉन्डिंग में जाते हैं। या तो किसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं या किसी के साथ वो आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का। सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास हाइड्रोजन है, और आपको पता है हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पहले वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ, तो इसका मतलब है उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, इसी तरह लेट कर लेते हैं मेरे पास एक और हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लिया, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये दोनों अलहदा अलहदा हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। यानी ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। रिजल्ट में इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट किया जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए भी काउंट किया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, को वैलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन इस हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग की हुई है, इस हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग की हुई है, लेकिन इक्वल। ये नहीं कि इस हाइड्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पे क्या, कौन सी शेयरिंग हुई है, इक्वल शेयरिंग हुई है। इक्वल शेयरिंग के रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाते होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते होते हैं। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ये जो ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond is known as electronegativity। अब देखो,
ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान क्या है, शेयरिंग है। अब इसके न्यूक्लियस की कितनी पावर है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनको अपनी तरफ किस तरह खींच सकते हैं, कितनी उसके पास एबिलिटी है कि वो ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा या वीकली खींच रहा होता है। तो इसका भी न्यूक्लियस होगा। तो अब इस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब आ जाते हैं तो उनके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकेंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये दो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। देखें, दो तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे जब एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है अगर मैं एक और हाइड्रोजन लूँगा तो उसके पास भी सेम कंडीशन होगी। जितनी पावर इसके न्यूक्लियस की है उतनी पावर इसके भी न्यूक्लियस की होगी। रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो नॉन पोलर। कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। नॉन पोलर बॉन्ड का क्या मतलब है, वेन एवर सेम एटम कंबाइंस, वेन एवर सेम एटम कंबाइंस द रिजल्टिंग बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। अब ये हमें बता रहा, अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास नहीं जाएंगे, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो अब यहाँ पे कोई पोल नहीं क्रिएट होगा। पोल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज आ जाता पॉजिटिव या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, ऐसा नहीं होता, बल्कि इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो हम क्या बोलते होते हैं कि ये नॉन पोलर है। एक केस और हो सकता है, और वो केस इस तरह है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन हो जिसके पास लास्ट शेल के अंदर ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही है, दूसरी तरफ हो जाए क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में इसके पास तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह शो कर देते होते हैं। अब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, इस लिहाज से अपने आप को इन्होंने स्टेबल कर लिया। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में पूरे कर लिए, इसने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। अब होगा क्या, इन दो के दरमियान बॉन्ड बना HCl। अब हमें पता लगाना है, अब देखो कि इसके पास एक हाइड्रोजन है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये टग ऑफ वार आ गई। इस तरफ जो है बहुत मोटे मोटे बंदे जो हैं वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ बहुत छोटे छोटे। तो आपके ख्याल से रोप जो है ये टग ऑफ वार है, वो कौन जीतेगा, ये वाली साइड या ये वाली साइड। तो एग्जैक्टली आपके जहन में यही आया होगा कि ये वाली साइड क्या होगी, जीत जाएगी। तो इसका मतलब है इनकी पावर ज़्यादा है, तो जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वही यहाँ से क्या करेगा, अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपनी तरफ खींच लेगा। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे चूँकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा, क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स भी ज़्यादा, तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो पेयरिंग में ये वाला और ये वाला, और रिज़ल्ट में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव क्यों आया, इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इसने अपनी तरफ खींचे हैं उसकी वजह से इसके ऊपर आर्जी तौर पर एक चार्ज क्रिएट होगा जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। और पॉजिटिव के ऊपर इसलिए आया क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम वक्त के लिए रहेंगे। ज़्यादा टाइम जो इस वाला इलेक्ट्रॉन भी था वो किसके पास गुजारेगा, क्लोरीन के पास गुजारेगा। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो H और Cl के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है, इसके ऊपर चार्ज आया, मैंने कहा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब यहाँ पे पोल्स क्रिएट हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलोगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पोल्स क्रिएट हुए हैं। अब इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा तो क्या होगा कि व्हेन एवर एलिमेंट्स ऑफ different electronegativity combines the resulting bond will be polar। मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात क्लियर होगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड्स कैसे हैं। अब इसके लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड्स की, ताकि वो ज़हन में होने चाहिए। एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या था, टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कम होते हैं। अब इस बात को आपने आयनाइजेशन एनर्जी पे जब अप्लाई किया था तो हमने कहा था कि अगर एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सही ज़्यादा होते हैं। जब होल्ड ज़्यादा होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं जहाँ पे अब तो लास्ट शेल पे होल्ड ही नहीं है, ठीक है, जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। और जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, ये आ जाए ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, electronegativity increases from left to right across the periodic table as the number of valence electron increases। हमने कहा था अगर आप किसी भी पीरियड के अंदर मूव कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं दूसरे पीरियड के अंदर जब हम जाएंगे तो पूरे आने वाले तमाम एलिमेंट्स के कितने शेल हो जाएंगे, 2, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं 2 शेल के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कम होते हैं। जब एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। बात समझ आ जाए, जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा न्यूक्लियस का होल्ड उतना अपने लास्ट शेल के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। जितना होल्ड ज़्यादा होगा उतनी एबिलिटी उसके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात लिखी हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आना क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज़ क्या होते हैं, ज़्यादा होते। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो अपने लास्ट शेल के ऊपर क्या होती है, बहुत कम होती है। जब कम होती है फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जितना एटॉमिक साइज़ कम उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। मेटल्स आर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वजह देखें, मेटल्स जो है इसको अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहो तो हम कहते होते हैं वो जिसके अंदर से करंट आसानी के साथ पास हो सके, या वो जो आसानी के साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सके। तो मेटल के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकें, वो पसंद क्या करते हैं, लॉस करना। ठीक है, तो मेटल्स आर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाइल नॉन मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपके लिए आज का ये क्वेश्चन भी होगा, एक टास्क भी होगा कि आपने मुझे बताना है कि विच वन ऑफ द एलिमेंट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं आपको बता दूंगा विच वन ऑफ द एलिमेंट इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, वो आपने मुझे ढूंढ के बता देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके पास आ गया पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी इस तरफ, और रीज़न क्या दोगे कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कम होते हैं। बात क्लियर। और टॉप से बॉटम आने पे क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, और डिक्रीज़ करने की रीज़न क्या होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड वाई। कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी और वजह क्या है। देखें, सबसे कम अगर हम देखना चाहें तो हम जब ऐसे मूव करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़। इसका मतलब है यहाँ से मैं मूव करता हुआ आऊँगा, जब यहाँ पे इस तरफ मूव करते हुए आएंगे तो सबसे कम एटॉमिक साइज़ किसका होगा, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। कितनी होती है, 4.0।
फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव in periodic table because its atomic size is much smaller than all rest of the elements। अगर मैं इन तमाम एलिमेंट्स की बात करूँ ना तो उनके मुकाबले में फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से उसके न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। फ्लोरीन के न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास एक ट्रेंड बताए हुए कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन। ये आपको कुछ जो है वो वैल्यूज़ बताई हुई हैं। पूरी प्रायर टेबल की वैल्यूज़ हैं वो बुक में टेबल के अंदर सारी मेंशंस भी हैं, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से फ्लोरीन है। और आपने मुझे ढूंढ के ये बताना है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने बता दिया, आप बताओगे विच इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम होगी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपने ढूंढ के मुझे बता देना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और ट्रेंड्स हमने उसका जनरल देखा। फिर हमने ये बात की कि मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एक बात यह भी याद रख लें, देखें आपके जो पीरियोडिक टेबल है ये आपकी कौन सी साइड बन रही है, लेफ़्ट साइड। तो इस साइड पे ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। इस तरफ ज़्यादातर क्या है, ये आपकी राइट साइड बनती है, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या है, नॉन मेटल्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप की बात करोगे, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास ये फ्लोरीन वाली फैमिली आ जाएगी। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये आपके पास सारे के सारे जो येलो कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल होंगे। आपने मुझे लीस्ट ढूंढ के बता देने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।